सामने बैठे हुए मोहतरम सामईन हजरात ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात लाइके मुबारकबाद है हम तमामी हज़रात कि आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल किए हुए हैं। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का एक नूरानी काफिला जलवागर है, जिनके चेहरे का आप हजरात दीदार कर रहे हैं। अगर आप दीदार करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सवाब मिलता रहेगा। हजरात थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर आ गया। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हक बोलने, हक सुनने और हक बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात कुछ बयान किया जाए उससे कबल हम और आप मिलकर निहायत ही अकीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात हमारे सरफराज भाई ने बड़ी मेहनतों मशक्कत के बाद इस प्रोग्राम को सजाया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जिस मकसद के तहत इन्होंने प्रोग्राम को रखा है अल्लाह ताला इनके उस मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। यहाँ तकरीबन मिंबरे रसूल पर जितने लोग बैठे हुए हैं तकरीबन सबको मैं जानता हूँ और सब लोग मुझे जानते हैं। और खास करके हमारे करम फरमा पैकरे खलासो मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना जफरुल हसन साहब किबला तशरीफ फरमा है। ये हमारे बहुत मेहरबान साथी कहें या बाप कहें, क्या कहें, बहरहाल जो भी कह लें, इसलिए कि 2-3 साल इनके साथ रहना, इनके साथ मैं रहा हूँ, मैं जानता हूँ इनको अच्छी तरीके से। और हमारे बहुत साहब बैठे हुए हैं। अभी आप बड़ी बहुत बेहतरीन अंदाज में नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे बड़े भाई जनाब अब्दुल कादिर से समाअत कर रहे थे। और मेरे 2 बड़े भाई शायरे हिंदुस्तान बुलबुले बागे मदीना आली जनाब तस्लीमो तहसीन साहिबान बहुत बेहतरीन अंदाज में नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत कर रहे थे। आप हजरात समाअत सुन रहे थे। हजरात इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ रखें, अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरे बाद भी ये लोग आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन जाइएगा मत, परेशान मत होइए। और आप परेशानी में मुब्तला बिल्कुल ना हो, इसलिए कि ये लोग आएंगे और जब तक आप चाहेंगे तब तक ये लोग पढ़ेंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना असदुल्लाह साहब किबला भी तशरीफ फरमा है। बड़ी अच्छी तकरीर आप मौलाना असदुल्लाह साहब से समाअत कर चुके हैं। हमारे मुहिब्बे गरामी हाफिज वकारी अताउल मुस्तफ़ा साहब भी तशरीफ फरमा है। हजरात ये उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला तशरीफ फरमा है। एक मरतबा पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं कि वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि
कि धुआं नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और एक शायर बहुत बेहतरीन अंदाज में फरमाता है, हजरत अल्लामा मौलाना जफरुल हसन साहब किबला की खास तवज्जो का तालिब हूँ। शायर कहता है कि शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक थाम ले। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कि शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक थाम ले, बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, अहले स्टेज से तवज्जो चाहता हूं कि जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। और ये भी शेर समाप्त कर लीजिए कि आ रही थी मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आ रही थी मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, अब तुझे मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। अब तुझे मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। हजरात, अल्लाह ने आसमान का शामियाना तान दिया, रब्बे कायनात ने जमीन का फर्श बिछा दिया, रब्बे कायनात ने चांदो सूरज की लाइटें लगा दी, परवरदिगारे आलम ने सितारों की अंजुमन को पैदा फरमा दिया, अल्लाह ने पहाड़ों को पैदा फरमा दिया, अल्लाह ने हरियाली को पैदा फरमा दिया। जब ये दुनिया सज गई तो अल्लाह ताला ने, रब्बे कायनात ने सबसे पहले हजरते आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इस दुनिया में भेजा। हजरते आदम इस दुनिया में आए। हजरते आदम जब दुनिया में आए तो आपकी आमद से इंसानों की आमद का ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि कल भी इंसानों की पैदाइश होती थी, आज भी इंसानों की पैदाइश होती है और कयामत तक इंसानों की पैदाइश होती रहेगी। लेकिन तो जब दुनिया में इंसानों की तादाद बढ़ी, जब दुनिया में इंसानों की कसरत होती है, तो किसी ने इंसान की जिंदगी को देख करके कहा था, ऐ इंसान तू यूं ही जिंदगी गुजार रहा है, न तो कामयाबी का तस्वुर है, न तो कामरानी का ख्याल है। अरे जिंदगी तो इस तरह से गुजारनी चाहिए कि इंसान की जिंदगी कामयाब हो जाए, इंसान की जिंदगी मुकद्दस बन जाए, इंसान की जिंदगी बाबरकत हो जाए, इंसान के सर पर सहराए सच जाए। अब इंसान सोच में पड़ गया, आखिर कहां जाए कानून तलाशने के लिए, आखिर कहां जाए ज़ाब्ता तलाशने के लिए, आखिर कहां जाए उसूल तलाशने के लिए कि मेरी जिंदगी मुकद्दस बन जाए, मेरी जिंदगी बाबरकत बन जाए, मेरी जिंदगी मुकद्दस हो जाए। किसी ने आवाज दिया कि एक काम करो, जाओ अमेरिका के पास चले जाओ, इसलिए कि अमेरिका दुनिया का पावरफुल मुल्क है। अगर अमेरिका के पास जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी मुकद्दस बन जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बाबरकत बन जाएगी, तुम्हारी जिंदगी पाकीज़ा हो जाएगी। अमेरिकियों ने आवाज दिया था, ऐ दुनिया में बसने वाले इंसानों सुनो सुनो, अगर मेरे कानून पर चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी मुकद्दस हो जाएगी, अगर मेरे तरीके पर चलोगे तुम्हारी जिंदगी पाकीज़ा हो जाएगी, अगर मेरे तरीके पर चलोगे तुम्हारी जिंदगी मुकद्दस बन जाएगी। अब इंसान अमेरिका के कानून की तरफ चला ही था कि इंसानों ने क्या देखा कि अमेरिका का कानून झूठा है। सारे इंसानों ने एक आवाज में हो करके कहा था, ऐ अमेरिकियों तेरे कानून में वो ताकत नहीं है, तेरे पास वो पावर नहीं है जो मेरी जिंदगी को मुकद्दस बना दे, मेरी जिंदगी को पाकीज़ा बना दे, मेरी जिंदगी को बाबरकत बना दे। अल्लाहू अकबर मुसलमानों, अब इंसान इधर उधर देख रहा था, कभी अमेरिका की तरफ देख रहा था, कभी चाइना
चाइना की तरफ देख रहा था, कभी रूस की तरफ देख रहा था, कभी जापान की तरफ देख रहा था। मौला की तरफ से आवाज आती है, अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हें कानून चाहिए तो इधर उधर मत देखो, अमेरिका की तरफ मत देखो, रूस की तरफ मत देखो और चाइना की तरफ मत देखो। बंदों ने कहा था मौला फिर देखें तो किसको देखें? आवाज आई थी, ऐ मेरे बंदो, अरे दुनियादार की तरफ मत देखो, अगर देखना है तो हबीबे मुख्तार की तरफ देखो, अगर देखना है तो आमीना के लाल की तरफ देखो, अगर देखना है तो फातिमा के बाबा की तरफ देखो। लोगों ने कहा था मौला देख लिया, लेकिन क्या सिर्फ देखने से जिंदगी मुकद्दस बन जाएगी? क्या सिर्फ देखने से जिंदगी पाकीज़ा बन जाएगी? मौला की तरफ से आवाज आई थी, ऐ मेरे बंदो, अरे अगर तुम्हें चलना नहीं आता मेरे हबीब का चलना देख लो, अगर बैठना नहीं आता मेरे हबीब का बैठना देख लो, अगर खाना खाना नहीं आता मेरे हबीब का खाना खाना देख लो, अगर नमाज पढ़ना नहीं आता मेरे हबीब की नमाज को देख लो, अगर हज करना नहीं आता मेरे हबीब का हज करना देख लो, अगर तवाफ करना नहीं आता मेरे हबीब का तवाफ करना देख लो, अगर गरीबों से प्यार करना नहीं आता मेरे हबीब का गरीबों से प्यार करना देख लो, अगर यतीमों से मोहब्बत करना नहीं आता मेरे हबीब का यतीमों से मोहब्बत करना देख लो, अरे अगर अपनी बेटियों से प्यार करना नहीं आता मेरे हबीब का अपनी बेटियों से प्यार करना देख लो। इसलिए कि हमने नबी की जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूना बना दिया है, नबी की जिंदगी को आइडियल बना दिया है। अरे नबी की जिंदगी होगी हमारा कानून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब माशा हजरात, तो पता ये चला अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की जिंदगी को अल्लाह ने हमारे और आपके लिए आइडियल बना दिया है, नबी की जिंदगी हमारे और आपके लिए नमूना है। अब हमें किसी दुनियादार के कानून की जरूरत नहीं है, इसलिए कि नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए आइडियल है। लेकिन आज हमारे समाज का हाल ये है, आज हमारे नौजवान का हाल ये है कि आज हमारे समाज के अक्सर लोग नबी की जिंदगी को जिंदगी का मुताला नहीं करते, नबी की जिंदगी से दूर जा रहे हैं। कोई किसी क्रिकेटर को अपना आइडियल मान रहा है, कोई किसी बंबई के गुंडों से प्यार करता है। हीरो और हीरोइन से प्यार करने वालों, क्रिकेटर को अपनी जिंदगी में आइडियल बनाने वालों, आज इस गुनहगार के जुमले को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करो। याद रखो, अगर तुम बंबई के गुंडों के बताए हुए तरीके पर चलोगे, अगर उनको देख करके लिबास पहनोगे, अगर उनका देख करके काम करोगे, तो तुम दुनिया में भी बर्बाद हो जाओगे और आखिरत में भी बर्बाद हो जाओगे। आज हमारे 18 साल से लेकर के 25-30 साल के कितने ऐसे नौजवान है कि खुले आम शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बियर पी रहा है, कोई ताश के पत्ते खेल रहा है, कोई जिना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। याद रखो मुसलमानों, आपने अपनी जिंदगी को नहीं समझा है, आपने इन लोगों की जिंदगी को आइडियल बना दिया है। लेकिन जरा पैगंबर आजम की एक हदीस सुनते हुए चलिए। हमारे और आपके आका फरमाते हैं अल मरू मा मन अहब्बा यौमल क़यामा। नबी फरमाते हैं कि दुनिया में जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी, कयामत में उसका हश्र उसी के साथ में होगा। अब जरा गौर करते हुए चलिए, हमारे और आपके आका फरमाते हैं कि दुनिया में जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी, कयामत में उसी के साथ में होगा। अब जिसको हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मोहब्बत होगी, कयामत में वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ में होगा। जिसको हजरत उमर
उमर इब्ने खत्ताब के साथ मोहब्बत होगी, कयामत में उमर इब्ने खत्ताब के साथ में होगा। जिसको मौलाए कायनात के साथ मोहब्बत होगी वो मौलाए कायनात के साथ में होगा। जिसको उस्माने गनी के साथ मोहब्बत होगी कयामत में उस्माने गनी के साथ में होगा। जिसको ख्वाजा गरीब नवाज के साथ मोहब्बत होगी कयामत में ख्वाजा गरीब नवाज के साथ में होगा। जिसको गौसे आजम के साथ मोहब्बत होगी वो गौसे आजम के साथ में होगा। और जिसको नाचने वाले के साथ मोहब्बत होगी कयामत में वो नाचने वाले के साथ में होगा। जिसको गाने वाले के साथ मोहब्बत होगी कयामत में वो गाने वाले के साथ में होगा। और जिसको मोहब्बत होगी शराब पीने वालों के साथ में वो कयामत के मैदान में शराब पीने वालों के साथ में उठाया जाएगा। इसलिए कि नबी फरमाते हैं अल मरउ मा मन हब्बा यौमल क़यामा, और नबी का फरमान खुदा का फरमान है। इसलिए कि अगर मैं बोलूं तो कुछ बोलो, अगर मैं बोलूं तो मेरे ऊपर एतराज है। अगर अल्लामा जफरुल हसन साहब कुछ बोले तो इनके ऊपर एतराज है। अगर मौलाना असदुल्ला साहब कुछ बोले तो इनके ऊपर एतराज है। लेकिन तो जब नबी बोलते हैं, जब आमिना का लाल बोलता है, जब हुसैन का नाना बोलता है तो क्या हाल होता है। अरे नबी जब बोलते हैं तो कुरान बोलते हैं, नबी बोलते हैं तो हदीस बोलते हैं, नबी बोलते हैं तो शरीयत बोलते हैं, नबी बोलते हैं तो हदीस बोलते हैं। मैं नहीं कहता, उठाओ कुरान पाक, अल्लाह फरमाता है, मेरा हबीब कुछ नहीं कहता, वही कहता है जो रब का फरमान होता है, वही कहता है जो रब का हुक्म होता है। आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल करने वालों, आज एक बात नोट करके जाओ कि आज हम यहाँ आए हैं तो कुछ पैगाम लेकर के जाएंगे। आज इस मजमे से हम ये अहद करके उठेंगे कि आज से हम शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाएंगे, आज से हम बियर नहीं पिएंगे, आज से हम नमाजों की पाबंदी करते रहेंगे, आज से हम डीजे पर डांस नहीं करेंगे, आज से हम डीजे नहीं बजाएंगे, आज से हम किसी के ऊपर जुल्म सितम नहीं ढाएंगे, बल्कि आज हम यहाँ आए हैं तो पैगाम लेकर के जाएंगे। हम वो काम करेंगे जिनके करने का अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है, आमीना के लाल ने बताया है, पैगंबरे आजम ने फरमाया है। लेकिन तो याद रखते हुए चलिए, आज इंसान गुनाहों में मुब्तला है लेकिन उसे एहसास तक नहीं होता है। यानी इंसान गुनाह के ऊपर गुनाह करता रहता है लेकिन वो सोचता है कि मेरा क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा। याद रखिए मुसलमानों, हजरत उस्माने गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्माने गनी ये एक सहाबी रसूल हैं। ये वो सहाबी हैं जिन्हें नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी है। यानी हजरत उस्मान को नबी ने फरमा दिया है कि आप जो है जन्नती हैं। हजरत उस्माने गनी ने क्या, हजरत उस्माने गनी से मेरे आका ने फरमाया कि उस्मान तुम जन्नती हो। हजरत उस्माने गनी जन्नती है। ये वो सहाबी हैं जिन्हें नबी ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी है। अब मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जिसको नबी ने जन्नती कह दिया, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो उसे जहन्नमी बता दे। इसलिए कि जमीन जो है बदल सकती है, आसमान तो बदल सकता है, दरिया अपना रुख तो बदल सकता है, लेकिन नबी की जबान से निकली हुई बात गलत नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, हजरत उस्माने गनी सहाबी रसूल है। अल्लाह के हबीब ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी है। लेकिन याद करिए, हजरत उस्माने गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो कब्र से इस कदर डरा करते थे, कब्र से इस कदर खौफ पाया करते थे कि आपकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाया करता था। हजरत उस्माने गनी इस कदर रोते कि आपकी आंखों से जो आंसुओं के कतरात निकलते थे, उन आंसुओं के कतरात की
की वजह से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। किसी ने कहा, ऐ उस्मान, आप इतना क्यों रोते हैं, जबकि नबी ने आपको तो जन्नती करार दे दिया है, नबी ने तो आपको जन्नती बता दिया है। तो हजरत उस्मान गनी कहा करते थे, ऐ लोगों याद रखो, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो इंसान कब्र में कामयाब हो जाता है, आगे के रास्ते उसके लिए आसान कर दिए जाते हैं। इसलिए मैं खौफे खुदा से रोया करता हूँ, इसलिए मैं खौफे खुदा से आंसू बहाया करता हूँ। हजरात, एक बात याद करिए कि एक ना एक दिन हमको भी दुनिया से जाना है। कोई रहने के लिए नहीं आता है, लेकिन जवानी मिली है तो हमारा भाई सोचता है कि इसका हम गलत इस्तेमाल करेंगे। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन याद रखिए, ये जो आपकी जवानी है, एक बीमारी इसे तबाह बर्बाद कर सकती है। आपकी सेहत को एक बीमारी निस्तो नाबूद कर सकती है। आप गुरूर करते हैं, आप घमंड करते हैं। याद रखो मुसलमानों, अगर आप नहीं सुधरोगे, अगर अपने अंदर तब्दीली नहीं लाओगे, तो याद रखो बहुत भयानक दौर आने वाला है। तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे। इसलिए जानते हो क्यों? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया है कि जब इंसान अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से दूर हो जाया करता है, जब अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक काम नहीं किया करता है, तो अल्लाह ताला कुफारो मुशरिकीन के दिल में, जालिमों के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा कर दिया करता है। अब आपसे मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी के दिल में तुम्हारा रब नफरत पैदा कर दे, तो उसके सामने जाकर के गिड़गिड़ाते रहो, वो तुम्हें माफ नहीं करेगा, वो तुम्हें बख्शेगा नहीं। और भला वो क्या बख्शेगा? इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह ने तुम्हारे लिए नफरत पैदा कर दिया है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, तो कहीं दुनियादार के सामने मत जाओ, अपने रब की बारगाह में जाकर के तौबा इस्तगफार कर लो और नबी की बारगाह में अर्ज करो, या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह। हजरात, तो पता ये चला कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह के हबीब को वसीला बना करके। इसलिए कि किसी के दिल में अगर अल्लाह नफरत पैदा कर दे, तो वो नफरत कब दूर होगी? जब अल्लाह ताला उस नफरत को दूर करेगा। लिहाजा मुसलमानों, जोहर की अजान होती है, इंसान घूमता रहता है, असर की अजान होती है, इंसान घूमता रहता है, मगरिब की अजान होती है, इंसान घूमता रहता है, ईशा की अजान होती है, इंसान घूमता रहता है, फजर की अजान होती है, इंसान अपने बिस्तर पर पड़ा हो सोता रहता है। याद रखो मुसलमानों, हमारे और आपके आका मेराज में गए थे, हमारे और आपके आका ने खुदा का दीदार किया था। मैं इस बात को दावे और दलील के साथ बोल रहा हूँ, उलमाए कराम तशरीफ फरमा है कि नबी मेराज में गए थे, उम्मती भी रोज मेराज करता है। इस बात की मेरे पास दलील है। नबी कहाँ गए थे? मेराज में गए थे। उम्मती भी रोज मेराज करता है। हाँ, ये अलग बात है, कुछ लोग साल में 2 मरतबा करते हैं, कुछ लोग महीने में, कुछ लोग हफ्ते में 1 मरतबा करते हैं, और कुछ लोग एक दिन में 5 मरतबा करते हैं। अब आप कहोगे मौलाना क्या आपके पास कोई दलील है? कहोगे क्या आपके पास कोई सबूत है? क्या आपके पास कोई जो है इसके लिए दलील मौजूद है? तो मैं खुद दलील नहीं पेश करूंगा। आओ पैगंबरे आजम की बारगाह में चलते हैं और पूछ लेते हैं, या रसूल अल्लाह, आए मेरे आका, आए नबियों के इमाम, अब जरा बताइए कि अब उम्मती आपका मेराज कैसे करता है? नबी मेराज में गए, उम्मती के लिए मेराज ले करके आए। अब आप कहोगे कैसे? तो सुनते हुए चलिए। मेरे आका फरमाते हैं, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन
नमाज मोमिनों की मेराज है। इंसान जोहर की नमाज पढ़ रहा है, मेराज कर रहा है। इंसान असर की नमाज पढ़ रहा है, मेराज कर रहा है। इंसान मगरिब की नमाज पढ़ रहा है, मेराज कर रहा है। इंसान ईशा की नमाज पढ़ रहा है, मेराज कर रहा है। इंसान फजर की नमाज पढ़ रहा है, मेराज कर रहा है। अरे नमाजें पढ़ते जाओ, मेराज करते जाओ। मेराज में अल्लाह ताला का मेरे नबी ने दीदार किया था और किताबों में आया है जब आदमी नमाज पढ़ता है तो अल्लाह और उस बंदे के दरमियान से सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं, सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं। अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता है। अल्लाह का बंदा दीदार भी करता है, नमाज भी। वाह